हमारी सरकार बनी तो शुरुआती था वो 1500 रुपये आपसा तुम्हारा दिन दीजिए। तेरा मामा चक्कर में हजार रुपये चक्कर में बदलू नहीं हम ठीक है। तो कहते तुम्हारा पूरे नौकरी लगता तुमके नौकरी वाली वही मिल और नौकरी वाला वही मिल तुम्हारी इज्जत तो डॉक्टर हीरालाल लावा जब 100 करोड़ भी नहीं बिका तुम्हारे लिए तो ये बंदा बिकने वाला नहीं है कि सोची छठिया तो सोची पैसा जानो आज मध्य प्रदेश में भोलू सिंह राज मामू को कि भी पैसा लाइयो लेकिन तुम का जब एक बात मैं बता दो कि पैसा कारण डॉक्टर हीरालाल लावा विधानसभा में आवाज उठायो तेरे काजल यू कानून लागू है नहीं तो कोई नहीं मुझे। नमस्कार, आप देख रहे कुक्षी समाचार जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ महक कपूर। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। मनावर में कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर हीरालाल अलावा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रचार प्रसार करते हुए आम सभा करी। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर कांग्रेस गंभीर नजर आ रही है और इसी के तारतम्य में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सभा का आयोजन लुन्हेरा बुजुर्ग में किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने भारतीय जनता पार्टी को विभिन्न मामलों में घेरा और तीखा प्रहार किया। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी और जल जंगल जमीन जैसे मुद्दे तथा आदिवासियों पर अत्याचार जैसे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को शोषण वाली पार्टी कहा और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने की बात कही और विधायक पद के उम्मीदवार डॉक्टर हीरालाल अलावा के द्वारा भी दिग्विजय सिंह का आभार व्यक्त करते हुए उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बताया और कहा कि जब मैं दिल्ली में था तो सबसे पहले मुझे राजनीतिक गुरु के तौर पर मार्ग दिखाने वाले दिग्विजय सिंह जी थे और मनावर मेरे लिए नया था, लेकिन मुझे हिम्मत देने वाले मेरे मनावर के कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेस बंधु के दम पर हमने चुनाव विजय किया और मुझे दूसरा मौका अगर आप फिर देंगे तो मैं आपके मनावर का विकास करके मनावर को एक सुविधापूर्ण विधानसभा बनाऊंगा और मनावर को जिला बनाने का प्रयास करूंगा। साथियों, मेरी लड़ाई सिर पर टिकट लग की थी। आदरणीय हीरालाल जी से मेरे वो दिक्कत नहीं, मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस के लिए मरूं। साथियों, 2018 के इलेक्शन में हमारे 2 राजा हुआ करते थे, लेकिन एक राजा का डीएनए खराब था, वो भारतीय जनता पार्टी में चला गया और आज राजा से भाई साहब बन गया। मेरे अपने राजा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से मैं आज कहना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र में भी आप हमारी राजा की भूमिका निभा रहे हो, आदिवासियों के लड़ाई लड़ते हो, ये राजा साहब मुझे सच नमन। हिंदुस्तान में कांग्रेस के 2 ही नेता साथियों जिनके लिए अरबों रुपए भारतीय जनता पार्टी खर्च करती है बदनाम करने के लिए, उसमें से पहले है राहुल गांधी को पप्पू बनाने के लिए अरबों रुपए मीडिया के माध्यम से खर्च किए और कहते रहे कि ये तो नेता है, लेकिन जब 3500 किलोमीटर का पूरा हिंदुस्तान नापा तो इनकी जो भारतीय जनता पार्टी की धड़कन तेज है। दूसरे नंबर पे आते हैं राजा साहब, और राजा साहब को एक ही बात कहते हैं, ये तो हिंदू विरोधी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे माँ बाप ने कभी नर्मदा की परिक्रमा की है? 11 का उपास किया है, 11 का उपास किया है, ये सब आदरणीय राजा साहब करते हैं। और हिंदू की परिभाषा आदरणीय राजा साहब है। मैं राजा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से कमलनाथ जी के साथ मिलकर आपने 300 करोड़ रुपया उनका महाकाल जीर्णोद्धार के लिए दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो हिंदुत्व की बात करती है, इन हिंदुओं की बात करने वालों ने महाकाल का घोटाला किया। भगवान महाकाल भारतीय जनता पार्टी
मेरे मित्र डॉक्टर हीरा लाल जी को भारी बहुमत से विजय बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात कह दी कि डॉक्टर हीरा अलावा जो है ना, ये काहे का डॉक्टर है मालूम है आपको? ये जो एम्स है दिल्ली की, जहाँ पे सारी बीमारियां किसी की ठीक नहीं हो, वहां भी ये डॉक्टरी करते थे। मतलब जो बिल्कुल असाध्य रोग है उसका इलाज करने में ये डॉक्टर मास्टरपीस है। अरे डिग्री मत बेचो और हमारे ये वो डॉक्टर है जो डिग्री मत बेचो। अपन जीत रहे हैं, हाँ जीत रहे हैं, अपन जीत रहे हैं, ठीक है, जो गया है सही बात है। इसका कहना है कि ये बीजेपी वाले डिग्रियां बेच रहे हैं, ये डिग्री अच्छी लेके आया है डॉक्टर हीरा। कांग्रेस सरकार बनाओ की बनाओ जनता चरण निर्णय किए हाँ बड़े 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 कांग्रेस सरकार बनना चाहिए कि बनना चाहिए। इस विशाल आम सभा में उपस्थित हमारे समस्त जवाब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, हमारी माताओं बहनों को मैं तहे दिल से धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों के आशीर्वाद के कारण, आप लोगों के सहयोग के कारण मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दोबारा प्रत्याशी बनाया है और आपकी आवाज विधानसभा में उठाने के लिए, भेजने के लिए ये उम्मीदवार घोषित किया है। साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में पिछले 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 20 सालों में आज हमारे गरीब किसान भाइयों की, हमारे युवा बेरोजगार युवाओं की, हमारी माताओं की, बहनों की क्या हालत कर दी इसने। और अब समय हमारे पास है कि इस सरकार को बदलना चाहिए, शिवराज मामा की रवानगी करनी चाहिए। मेरे भाइयों, आप सभी जानते हैं कि हमारे आदरणीय राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो इनके समय में जो टीचरों के गुरुजियों की भर्ती हुई थी, आज 50,000 60,000 तक का भाव है। पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक भी बेटिया पद की भर्ती नहीं की और आज हमारे आदिवासी युवा बेरोजगार हो चुके हैं। आज 2-3 डिग्री लेकर घूम रहे हैं। आज इंदौर भोपाल में रहने के लिए उनको गरीब माँ बाप पढ़ाई करा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पटवारी भर्ती की परीक्षा निकाली, एक जिनका चयन हुआ एक ही कांग्रेस से हुआ और जिनका आप लोगों ने देखा कि जिनके 10 में से 7 जो लिस्ट बनी, उन्होंने कहा, कई लोगों ने कहा कि हमने 15-15 लाख दिए और हमारा चयन हुआ। क्या ऐसी सरकार को उतार कर फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए? मध्य प्रदेश का युवा रोजगार मांगता है और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी तो 2 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। आज आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में हमारे किसान भाई पीड़ित हैं। हमारे आज फसलों के दाम, गेहूं मक्का बेचने जाओ तो 1500-2000 रुपए से ज्यादा भाव नहीं मिलता। कमलनाथ जी ने कहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने कहा है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 2600 रुपए क्विंटल गेहूं खरीदेंगे और 2500 रुपए क्विंटल मक्का खरीदेंगे और 5 अभी 5 3 की मोटर के कनेक्शन मिले जाते हैं। अस्थायी कनेक्शन की बात करते हैं। आज किसानों का बिल आ रहा है, किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का 15,000, कनेक्शन के 9,000, 10,000। लेकिन कमलनाथ जी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि अगर हमारी पंजे की सरकार बनेगी तो 5,000 3,000 की मोटर का बिल बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा आप लोगों को। और स्थायी कनेक्शन का भी कोई पैसा नहीं लगेगा। और यहाँ तक कि जब पिछले बार हमारे आप लोगों ने, सभी किसान भाई ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, वो डॉक्टर सिंधिया जैसे गद्दार में गद्दारी करके इस लोकतंत्र की हत्या करी थी। और जब कमलनाथ जी ने
कल कर्ज माफी की योजना पहले चरण में 50,000 रुपए का माफ कर दिया था। उसके बाद बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका कर्ज माफी अधूरा रह गया था। लेकिन अभी कमलनाथ जी ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी, पंजे की सरकार बनेगी, तो 2-2 लाख तक का किसानों का कर्जा हम माफ करेंगे। किसानों के ऊपर हम लोग उनकी मदद करेंगे। मेरे भाइयों, आज आदरणीय राजा साहब हमारा ये मनावर विधानसभा क्षेत्र का ये उमरबंद ब्लॉक है। यहाँ पर आदरणीय राजा साहब हमारा उमरबंद ब्लॉक आजादी में 70 साल से सूखा पड़ा है। मैंने विधानसभा में आवाज उठाई कि उमरबंद ब्लॉक के लवाड़ी सुनानी से लेकर पाटा मोटा अमसी पाटला तक के लिए चौथे चरण की नहर का एक्सटेंशन किया जाए, और अगर एक्सटेंशन नहीं किया जाए तो एक नई नहर इन गाँव को मिलना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं चाहता हूँ आपसे भी आशीर्वाद इस मंच से कि हमारे उमरबंद ब्लॉक के हमारे आदिवासी भाइयों के खेतों में पानी जाना चाहिए, पीने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो राजा साहब और आदरणीय कमलनाथ जी मिलकर हमारे क्षेत्र के मनावर विधानसभा क्षेत्र के उमरबंद ब्लॉक के हजारों लाखों किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। आदरणीय राजा साहब, हमारे मनावर विधानसभा क्षेत्र वासियों की एक बड़ी मांग है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र से घुरा हुआ है, और यहाँ इन क्षेत्रवासियों की लंबे समय से मांग रही है कि मनावर को जिला बनाना चाहिए। आदरणीय राजा साहब, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो मनावर को जिले की सौगात दी जाए, और यहाँ पर मनावर में जिले की सौगात देने के साथ में हमारे क्षेत्र के लिए एक मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहिए। आदरणीय सर दिग्विजय सिंह जी, इस बार मैंने विधानसभा में लड़ाई लड़ी, धार जिले के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग करी, लेकिन मनावर जिला नहीं होने के कारण यह मेडिकल कॉलेज जो स्वीकृत हुआ वो धार के लिए गया। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि एक आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग इन लोगों को अच्छी स्थानीय स्तर पर सुविधा दे, उसके लिए हम जिला मेडिकल कॉलेज की सौगात देना चाहते हैं। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि उससे पहले मनावर में जिले की बनाने की घोषणा किया जाएगा, उसके बाद मेडिकल कॉलेज बनाएगा। आप सभी को अपनी निष्ठा की भाषा में कुछ बात कहना चाह रहा हूँ। आज मैं सुबह सुबह प्रचार करने गए लोग कि 170 साल डुगरी बुरी भाषा कि पहले कहोगे कि एक बात उसकी बहुत मैसेज घड़ी जाकर समझ है। पहले डुगरी कहो कि 20 साल से हमारा मानुष लगा, गरीब लगा, मूर्ख बढ़ाई, और अगर ये फूलन सरकार बनी या फूलन सरकार हमारा आदिवासी भाई देगा, ये थोड़ी बहुत जमीन बोझनी छे, ये जमीन छीन ले छे। तो मैं से कहते एक बात समझ आए कि यार डुगरी 70 साल ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, ऐसे कह देंगे अपनी बात समझ में आएगी तो हमारा भंडा पूरा न यह बात कौन को समझ में आएगी कि यह सरकार बीजेपी की सरकार हमारे आदिवासी भाई बोली से जमीन छीन रहा है। इन्हें बीजेपी सरकार ने भटला फिर 2-3 दिन घूम गया। आज पोछले दरवाजा की भर्ती कर रहे जो आरएसएस से जुड़ना है, जो बीजेपी से जुड़ना है, तीन पीढ़िया लगा ये पहले नौकरी अपनी, और जो हमारे ईमानदार पूरे 24 घंटा मतलब मेहनत करते हैं उनकी नौकरी नहीं लगा रहे। तो इस सरकार को हमको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। मैं तुम्हें कहते हैं कोई ना बने ये दिग्विजय सिंह जी वो बोलू नेता मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश में बोलू नेता है, जो असली नेता है। जैसे कहते हैं जोतरु ज्ञान हमारा आदिवासी द्वारा पोतु है, भारत में मालूम और तुमको का जंगी मालूम। आखिरी ये 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची 1990 और 1993 में जब 1993-94 में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 5वीं और 6वीं अनुसूची पर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने काम करी ने हमारा आदिवासी भाइयों को जरूर बचाने काम करी। तुम कहेंगे एक बात और बताना मेरी जी नहीं सुन लो। थोड़ा देर पहले मंडला में प्रियंका गांधी आई। प्रियंका गांधी को जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी असली नेता हल्ली जी इंदिरा गांधी कारण हमारा आदिवासी भाई जोड़ी उठी। और अगर इंदिरा गांधी नहीं हटली तो ये आदिवासी भाई अभी जोड़ी नहीं रहता, कटोरलिंग भीख मांग रही था, तो ये जमीन दूसरे मिली रहती। तो तेरी पोती आई अभी मंडला में बोली कहा कि हमारा गरीब भोजन हमारा कई मजदूर क्लास कोई
लेबर क्लास के कोई ऐसे गरीब लोग जिनका पूरा पारी भंडर जाए लेकिन पुतला नहीं मिले, जिन्हें कहते हैं किताब नहीं मिले, जिन्हें कहते हैं धान धोन साबुन नहीं मिले, तो प्रियंका गांधी घोषणा करी कि जो भी अगर हमारी कांग्रेस सरकार बोलसे तो पहली क्लास की लेना 8वीं क्लास तक पूरी पीढ़ी का भंडारा पीढ़ी का 500 रुपये महीना पर महीना हम लोग देंगे। 9वीं से 10वीं वाली पूरी लगा 1000 रुपये महीना आपसा और 11वीं से 12वीं वाला पूरा लगा 1500 रुपये महीना आपसा। अभी शिवराज मान सरकार चल रही 1,20,000 आवास योजना ना हुई तो कार भाई आज जमाना इतना महंगाई वाला में जहाँ 60,000 क्विंटल 8,000 रुपये पर क्विंटल सही मिला तो 1,20,000 में कहीं घर भर लोग बताओ घर हम मैं भी लिखित दे दो दिग्विजय सिंह जी ने तमिलनाडु के राहुल गांधी का कि सर हमारा गांव में महंगाई बहुत ज्यादा रेती लाना पड़ा है, गिट्टी लाना पड़ा है, सोयार की ट्रैक्टर वाले भाव ले गिट्टी वाला भाव ले ज्यादा और 1,20,000 में हमारा आदिवासी घर नहीं बढ़ा। तीन हमारी बात सुनी अभी घोषणा कर दी घोषणा पत्र में तो 2.5 लाख रुपए मिलेगा प्रधानमंत्री आवास के लिए। एक बात जब कांग्रेस सरकार हथली 2003-4 में तो हमारी सरकार गैस टंकी 400 रुपये देती है कतरा में 400 अभी सूरज बाबू कतरा मिलती होगी 1300-1500 और अगर यह सरकार अगली भी आई कहीं गलती थी तो कतरा अगला 5 सालों में सुनी गलती हमारी बात 5 साल में 2,2500 टंकी में से चुका जाएगा। बात ये भी है कि शिवराज बाबा फ्री वापिस सब्सिडी शुरू दे दो लेकिन आज सब बंद कर दे दो। आज पहले 400 वाली गैस टंकी 1200-1500 रुपये बेच रही मैं 5 साल में 25 रुपये बेच सकती। तो हम लोग कमलनाथ गरीबन बात समझो, हम राहुल गांधी गरीबन बात समझो, दिग्विजय सिंह जी गरीबन बात समझो और घोषणा पत्र में घोषणा करी कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम 500 रुपये अगला 5 साल तक गैस टंकी आपसा और अगर ये आपसे तो हमारा कोई बोल अभी सरकार अभी चुनाव आई रहा तो चुनाव घोड़ा धराई शिवराज बाबा की काय करू 4 महीने पहले तो हमारे जीजी खाता में 1,000 रुपये डालना आई 40 महीना पहले डाली थी जैसे 5 महीना पहले 4 महीना वो भी आधी जीजी ने कहीं छोड़ दी तो ट्रैक्टर चाहिए उनका कहीं दीजा पैसा। अरे भाई गरीब आदिवासी ट्रैक्टर कहाँ से लाओ कर ले हम ये शिवराज मामू हमारे जीजी ने का मूर्ख बना हुआ आदि जीजी ने छोड़ दे आदि का तो फार्म मिलेगा रिजेक्ट कर देगा कि काय कर कि फार्म का घोड़ा देगा लेकिन 4 महीना आदि दीदी ने छोड़ देगा और 1,000 रुपये आप अभी तो कि 1,250 रुपये ऑफिस 1,500 ऑफिस 2,000 ऑफिस तुम का दिन मूर्ख बढ़ाई ये सब अगर दीदी लाडली बहन जाती फिक्र होती तो जय सरकार की बड़ी इन्होंने गद्दारी करी सरकार बनाई और शुरुआत करी कई थी तो 1,000 रुपये आपको तो हम सोचते कि हाँ ये लाडली बहन वास्तव में लाडली बहन है हमारी सरकार बनी तो शुरुआती था वो 1500 रुपये आप सब का दिन दीजिए मामा चक्कर में 1,000 रुपये चक्कर में बदलू नहीं है ठीक है नहीं बदलू के तुम ध्यान रखो ऐसे नहीं है कि मानो 1,000 रुपये आप निकाली तुम वोट दे सका देना चाहिए या फूल की सरकार देखो फूल तो थोड़ी देर मिल जाए ये पॉइंट जो हमेशा काम आओ ये हम काम कर जाए ये हम लड़ाई भी कर जाए कभी जरूरत पड़ जाए तो ऐसे नहीं लड़नी चाहिए ये पंजो अगर मेहनत ये पंजो हमेशा हमारे साथ रहो और ये बात इन्हें पंजाब में हमारा डुकरा मर गया तो हमारा पूरा काय करना बदली रहे भाई गलती मत करके इन्हें बना अगर गलती कर दिया तो तुम्हारी जमीन भी छीन ले से शिवराज मानो तुम आरक्षण भी छीन ले से और तुम्हारा पूरा पारी अभी ये 2 डिग्री ढूंढ रहा बापरा बाबा याव भी नहीं होता भरी पूरी नहीं मिलती जिली होने लेकिन तुम हमारी सरकार के आंसू समझा तो तुम का दिन तुम्हारा पूरा नौकरी लग से तुमके नौकरी वाली वेंडी मिल से और नौकरी वाली वेंडी मिल से तुम भी इज्जत दे से हमारे एक और बात हमारा विधानसभा में आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ की जनता इतना प्यार करती इतना चाहती है जब आपने मुझे टिकट दिया पिछली बार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की कृपा से मुझे टिकट मिला तो बहुत विरोध हुआ लेकिन जब मतदान हुआ तो मुझे 39,500 वोट से जिताया तो ये नाराजगी कुछ समय के ले लेती है लेकिन दिल इतना बड़ा है
कि ये हीरा अलावा जैसे व्यक्ति को विधानसभा में पहुंचा और आप लोगों के कारण मुझे आपकी आवाज मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछने वालों आदिवासी आवाज उठाने वालों टेंटेबिलन गुड़गांव करने वालों तो डॉक्टर हीरा अलावा आसला भंगा लिखकर बोल लिया विधानसभा में बहुत कम जाए विधायक तो बहुत बड़ा बोल गया किसी ने लेकिन आदिवासी बात करने वाला हमारे जैसा कई गिने चुने लोग छे ये बात हमारे दिग्विजय सिंह जी भी घूमने वालों जाने आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले आदरणीय कमल पटदार जी थे कमलनाथ जी भी जानते हैं कि यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा छिड़ा था स्थानीय तो मैं कोई हूँ कि भाई जब झूलू का जब टिकट मांगो छो तुम मांगो वैसे कहते हैं कोई दिक्कत नहीं टिकट मांगो छो मांगो और जे पार्टी जैसे कहते पंजू आपे तेरे कहते साथ भी जैसे मैं भी कभी पार्टी विरोध नहीं करो क्योंकि हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारे ऊपर भूम सब ऐसा करी मैं से कहते दिल्ली भोपाल तक पहुंचाई विधानसभा में आवाज उठाने की मौका दे दो तुम्हें पहले कह दे दो कि जब इस सरकार गिराएगी श्रीराम कि 100 करोड़ 50 करोड़ मंत्री बनाए लालच देने कोई नहीं दिखो तो मैं कांग्रेस पार्टी के साथ गद्दारी नहीं करूंगा ये मेरा आप लोगों से मांगा तो मारू युद्ध करो कि यह पार्टी जो आदिवासी न को गोली न को किसान न को मुस्लिम भाई न को और हमारा हिंदू भाई न को सब लोग भेलू करने वाली पार्टी छे ये हमारा कांग्रेस पार्टी छे और इन्हें फूलवान बुच्चा वाला नहीं लागो नहीं तो ये 20 सालों बिजन हुए तुम का देंगे एक बात आप करली बता रही हो अभी ये शिवराज बाबू जो सरकार चलाई रही है ये सरकार पैसा कहाँ दिलाई रही हर 8 दिन में कोर्जुले 1000 करोड़ 2000 करोड़ 3000 करोड़ और अभी आप हमारा मध्य प्रदेश पर 3.5 लाख करोड़ कर्ज हुई कतरो 3.5 लाख करोड़ कर्ज है तुम का जन नहीं मालूम पड़ रही कि तुम का जन लग रही है हमारा पर तो कोई कर्ज नहीं है ये मामूली है तो हम का दिन क्या फर्क पड़े लेकिन ये तुम का दिन एक राज्य में बिताड़ो मार पर तार पर दादा पर हर व्यक्ति पर 47,000 कर्ज लेकिन हमारी सरकार कौन से तो ये किसान धन गरीब धन मजदूरन सब हम लड़ाई लड़सा और डॉक्टर हीरा अलावा को जिताड़सो और हमारा दादा आशीर्वाद मिलो तो मैं तुम्हारी लड़ाई में विधानसभा में जीने रफ्तार थी पिछली रफ्तार पे लड़ी दूसरी रफ्तार पे लड़ी एक बार आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ के लोगों की एक शिकायत है कि विधायक जी का आयु नहीं कहे विधायक जी का आउटपुट नहीं कहे मैं इन्हें कहते हैं एक बात और कही दूंगा दादा हमारी गलती है कि मैं कोई गांव में नहीं गई तेरे कहते मैं माफी भी मांगू तुम लेकिन एक बात हुई साथ हमारा कोरोना चल गया कोरोना बीमारी आई तो कोई का जन बाहर नहीं निकलने दीदी और जो निकले के ऊपर भी जाते पूरे जाते ये 2 साल तक तो निकलने नहीं देना 1 साल हम चुनाव में जाते हैं मेरे उतरा 2 साल लेकिन और दूसरी बात मैं से कहते हैं ज्यादा राजनीति में ज्ञान नहीं है मैं दिल्ली डॉक्टर बन रही हूँ प्रोफेसर बन रही हूँ मैं सबसे ज्यादा दिल्ली में मैं रोज चलो तो आशीर्वाद देने वाले नेता झूठ और कहीं नहीं तो 3 आशीर्वाद करने आए और एक बता दो कि जब में से कहते हैं बनाओ टिकट अपना पिछली बार कोई की यार वहां मत जाए यार वहां तो हार जाएगा यूसुफ करो दादा ने जब रिजल्ट आया तो 39,501 वोट गया तो मारो युद्ध है कि हम सब मिली अगर तुम सरकार बनाओ टोंजा का दिन आपसो तो डॉक्टर हीरा लावा जब 100 करोड़ भी नहीं बिका तुम्हारे लिए तो ये बंदा बिकने वाला नहीं है ये बंदा लड़ने वाला बंदा ये बंदा आपके अधिकार की बात करने वाला ये बंदा 5वीं अनुसूचित 6वीं अनुसूचित पैसा जानो आज मध्य प्रदेश में भूल शिवराज मामू को कि मैं पैसा लाइयो लेकिन तुमको का दिन एक बात बता दो कि पैसा कारण डॉक्टर हीरा लाल विधानसभा में आवाज उठाइयो तेरे काजन जो कानून लागू हुई नहीं तो कोई नहीं आज भेजिए आर लड़ीस और तुम्हारे लिए लड़ीस तुम्हारे लिए पानी की व्यवस्था कराइस तुम्हारे लिए जिलो बढ़ाइस तुम्हारे लिए मेडिकल कॉलेज बनाइस तुम्हारा पर्यटक नौकरी पारिस और तुम जो मदद मांग सकती करिस और पहली शिकायत एक बात और कि मैं तो पहली बार राजनीति मालूम मगर राजनीति सोचने में 4 साल लग गया भाई इस साल इसलिए लग गया क्योंकि ये राजनीति किसी पुस्तक में नहीं लिखी हुई भाई सुनो ये तो सीखने पर रखी तो मैं से 4 साल लग गया
लेकिन अभी दूसरी बार में अगर मौका दीदा तो मैं भी दूसरा में का मौका नहीं दीस ये मेरे तुम्हारे से बात हो आप लोग में से कहते आशीर्वाद देशों चुनाव जीतना दादा कोरपा हमसे तो हम और होगा भरोसा लेकिन तुम्हारे युग भरोसा है कि पंजाब मत छोड़ना यही हमारी आम बात और शान है यही कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी प्रियंका गांधी की जान है एक भारत की शान है और आप सभी से यही अनुरोध है कि जो भी पिछले 5 सालों में एक बार और बात दादा तुझसे का दिन होता नहीं दादा हमारी बात सुन लीजिए जरा दादा जरूर उतर दे कि ये क्या करूँ 5 साल में विपक्ष में रहेगा दादा मैं एक बात कहूँ कौन बाजी कि मैं 5 साल में वो काम करी दादा जो 75 साल में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 15 साल में नहीं करी मैंने आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए 41 करोड़ के मनावर ब्लॉक के देवला में और उमरकान में एकलव्य आवासीय परिसर स्वीकृत कराया मैंने लड़ाई झगड़े करके विधानसभा में लड़के 10 करोड़ रुपए का सिविल अस्पताल मंजूर कराया मैंने उमरगढ़ में कॉलेज मंजूर कराया मैंने उमरगढ़ में 5 करोड़ रुपए का अस्पताल मंजूर कराया 3 करोड़ रुपए के अस्पताल 2.5-3 करोड़ रुपए के ये जिस मुजरा मंजूर करने लंदूर में अस्पताल मंजूर करा और अभी 62 करोड़ रुपए का नर्मदा नदी सिमल का ब्रिज पे ब्रिज भी मंजूर करा है ये 13 का दिन मंजूर हुई ताकि मैं महाराज सुभन की गए का विधानसभा पहुंची और विधानसभा में बड़ी चुप में हुई नहीं बैठी तुम्हारो तुम्हें सिगुट कोई छे 3 बार आर मौको देऊ दूसरी बार शिकायत मौको मिली तुमका जमीन ऑफिस इसलिए मेरे का जमीन मौका और आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है कि आप आने वाली 17 तारीख को पंजे के पिटन पर मुहर लगाकर भारी तरीके से मुझे समर्थन करे ये आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ और हमारी दीजियों माता बहनों से बच्चों से मेरा अनुरोध है कि आप लोगों के आन बान और शान के लिए मनावर क्षेत्र की जनता की जान के लिए मनावर क्षेत्र की जनता के सम्मान के लिए किसी भी प्रकार से कमी नहीं आने दूंगा ये मेरा वादा है आप लोगों से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार डॉक्टर हीरा अलावा में आपको एक ऐसा प्रतिनिधि मिला है जो पढ़ा लिखा है और आपकी तरक्की के लिए उसके दिमाग में और उसके दिल में एक जज्बा है एक योजना है जिसकी वजह से उसने यहाँ पर शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने गरीब की मदद की है। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने आदिवासियों को सम्मान दिया है, आदिवासियों को आरक्षण दिया है, आदिवासियों के हितों के लिए लड़ाई लड़ी है तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है और किसी पार्टी ने नहीं लड़ी। आपकी शिक्षा में छात्रवृत्ति आज इस भाजपा की सरकार में कल में आयोजन में था कुंदनपुर में झाड़ुआ में वहां एक लड़की आई आदिवासी बच्ची उसने कहा कि 5 साल से उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। ये पूरे प्रदेश में ये हालात है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में केवल कांग्रेस का ही राज आपका भला कर सकता है। हमने तो 1993 से लेकर 2003 तक युवकों को मालूम नहीं होगा लेकिन मेरी उम्र के लोगों को मालूम होगा 10 साल तक हमने किसानों को 5 हॉर्स पावर की बिजली मुफ्त दी के नहीं दी थी। गरीबों के घर में एक बत्ती कनेक्शन मुफ्त दिया था कि नहीं दिया था। पंचायती राज कानून मजबूती के साथ लागू किया था और आपके बच्चों को शिक्षक कर्मी पंचायत कर्मी हर तरफ में आपको नौकरियां मिली थी कि नहीं मिली थी और गांव के बच्चों को नौकरी मिली थी
कोई भाग कर आपके कोई व्यापार का घोटाला नहीं किया था, आपके बच्चों को रोजगार दिया था, जो आज पूरी तरीके से 50-50, 7-7 हजार का वेतन पा रहे हैं। ये हम लोगों ने किया था। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आदिवासियों को जंगल की जमीन को पट्टे का हक दिया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिया, किसी और ने नहीं दिया है। मुझे इस बात का दुख है कि बहुत सारे आज भी जंगल की जमीन के पट्टे नहीं मिल पा रहे, हम लोग को पूरी तरह से देखें। मुझे इस बात का दुख है कि हमारे कांग्रेस पार्टी के जो हमारी नीतियां हैं उसमें जो ट्राइबल सप्लाई, जो कि आदिवासियों की उपयोजना का पैसा था, भारतीय जनता पार्टी ने शहरों में लगा दिया। यहां तक कि जो मेट्रो इंदौर में बन रही है उसमें आदिवासियों का पैसा लगा दिया, जबकि वो पैसा लगना चाहिए था आप बनेरा और आसपास के बनारस के गांव के लोगों को उत्थान में लगना चाहिए था। इन्होंने उसमें भी दुरुपयोग किया है। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लोगों के भ्रष्टाचार में काम किए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, नर्मदा के दूध में सरदार सरोवर में हमारे बहुत सारे लोगों के गांव गए हैं, आज तक उनका निराकरण नहीं हो पाया है। मैं अभी जब पानी बढ़ गया था इनकी अक्टूबर में, उस समय मैं खुद जगह घूमा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ नहीं कर रही थी। जब मैं गया वहां पर, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की नींद खुली, वो आए, लेकिन आज तक उनको मुआवजा नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उनको आज परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना पानी भरा कि गांव में, जो कि सर्वे में बताया जाता है कि पानी नहीं घुस सकता, वहां पर मकानों के ऊपर नाव चल रही थी। ये हालात थे और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी आदिवासियों का हित नहीं देख सकते। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भाजपा के बीच में आज चुनाव है। छोटी छोटी पार्टियां अलग से चुनाव लड़ रही हैं, उनमें उम्मीदवार खड़े हो गए, लेकिन लड़ाई हमारी जो है भारतीय जनता पार्टी से है, जो कि घोर रूप से आदिवासियों को वनवासी मानती है, आदिवासी नहीं मानती। हम वो लोग हैं जिन्होंने टाटा मामा को हमेशा सम्मान दिया है, हमने बिरसा मुंडा जी के आदर्शों को सम्मान दिया है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कि ब्रिटिश हुकूमत से लड़ते हुए इस देश की आजादी के लिए काम किया है, जबकि वही भारतीय जनता पार्टी जब ब्रिटिश हुकूमत हमारे टाटा मामा को और बिरसा मुंडा जी को गिरफ्तार कर रही थी, जेल भेज रही थी, वो फांसी दे रही थी, उस समय यही भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग, संघ की विचारधारा के लोग उनको ब्रिटिश हुकूमत का साथ दे रहे थे, अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। कांग्रेस ही वो पार्टी है जिसने देश को आजादी कराई। कांग्रेस पार्टी ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में हमारा आपका कर्जा माफ किया और आगे भी अगर सरकार हमारी बनती है तो कर्जा माफ होगा और बिजली में भी आपको राहत दी जाएगी। हमारी माता और बहनों को जो लाडली बहना की बात आई है, लाडली बहना की योजना कांग्रेस की योजना है, कांग्रेस से चुराई हुई योजना है। कर्नाटक में, राजस्थान में और हिमाचल में हम ये योजना का लाभ दे चुके थे और हमने जब इसको घोषणा की तो इन्होंने एकदम से उसमें अपनी योजना लागू कर दी। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, महंगाई कितनी बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाने का तेल महंगा, आटा महंगा, हर चीज में महंगाई हो गई। अरे आपके गांव के अंदर 3 रुपए लीटर में हम लोग घासलेट का तेल दिया करते थे, आज घासलेट का तेल यहाँ मिलने वाला नहीं है। लोगों को अगर चिमनी अपनी जलाना है तो उनको मीठा तेल खरीदना पड़ता है, मीठा तेल से वो अपना चिमनी जलाते हैं। हम ऊपर मत करो, चेन बना लो।
टंटे मामा अमर रहे, टंटे मामा, टंटे मामा, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, टंटे मामा जिंदाबाद, टंटे मामा जिंदाबाद, टंके राजा जिंदाबाद, मामा, या भैया संघर्ष करो, टिकी राजा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आज के लिए खास खबर में फिलहाल इतना ही। हर दिन की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।